विचलन ज्ञात कीजिए, मतलब कि किसके सापेक्ष निकालना, पहले हमें क्या निकालना होगा, माध्यिका, और फिर उसके बाद में मध्य विचलन। तो मध्य विचलन कौन सा सूत्र लगेगा, माध्यिका वाला लगेगा, यानी कि हमें पहले m निकालना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम टेबल सेट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल सेट कैसे होगी आपको बता दूं। यहाँ पे जो हमें आंकड़े दिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं कि xi। ठीक है, और ये माध्यिका में एक चीज़ होती है कि ये डिस्टर्ब ऑर्डर दिया है, तो पहले हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आरोही क्रम। ठीक है, इसमें हम आरोही क्रम लिखेंगे, पहले हम डिस्टर्ब ऑर्डर इधर लिखेंगे, फिर उसी को आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं, इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है, देखिए बेटा 10 है, उसके बाद में क्या है 11 है, और 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख लेते हैं। 12 एक बार है, फिर 13 कितनी बार है, 13 भी 2 बार है, 1 और ये 2, फिर 14 सिर्फ एक बार है, तो 14 को लिख लेते हैं, और 16 जो है 2 बार है, एक इधर है और एक इधर है, तो उसको लिखते हैं 16। ठीक है, और 17 भी 2 बार है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं 17, और फिर 17, और 18 सिर्फ एक बार है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना माध्यिका निकालने के लिए कुल पद कितने हैं। तो इसमें लिखेंगे हम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल पद कितने हैं, यानी कि हम लिखेंगे कि कुल पद n बराबर हमारे पास है 12। ठीक है, तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है, और 12 क्या है, वो सम है। क्या है बेटा, सम। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका का सूत्र लगेगा, वो अब लगेगा माध्यिका m बराबर n+1/2। माध्यिका में जो है हमें 2 लेने होते हैं, कितने लेने होते हैं, 2। तो अभी हम बताएंगे वो कैसे लिए जाते हैं। तो ये हो गया 12 + 1/2, कितना आ गया, 13/2, यानी कि हम और करके ले सकते हैं 6.5। 6.5 का मतलब है कि आरोही क्रम में हम देखेंगे कि छठा पद व 7वां पद, हमने कहा ना 2 पद लिए जाते हैं, विषम में सिर्फ 1 पद लेते हैं, सम में हमें 2 पद चाहिए होते हैं। तो चलिए आरोही क्रम में देखिए, छठा और 7वां, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये वाला क्रम जो है आपका हो गया माध्यिका। ठीक है, अब माध्यिका में हमें एक नंबर भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब इन्हीं को जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो 13 + 14/2, तो ये आपका आ गया है 27/2। तो 27/2 को जब आप कट करोगे तो कितना आएगा, 13.5, 27 के आधे, तो 13.5 आ गया। अब आपको निकालना मध्य विचलन, क्या निकालना है, मध्य विचलन। तो यहाँ पर माध्य विचलन का सूत्र होता है उसको देख लीजिए आप लोग, ये होता है माध्य विचलन होता है सूत्र सिग्मा xi मॉडुलस के साथ, मापांक के साथ में, अब माइनस कर दीजिए जो आपने माध्यिका निकाली, अब अपॉन में कुल पद रहेंगे। तो आपको यहाँ पर कौन सी श्रेणी चाहिए, आपको चाहिए श्रेणी यहाँ पर कि आंकड़े जो हैं, आंकड़े में से किसको घटाना है, आपको घटाना माध्यिका जो 13.5 आपने निकाला है। ठीक है, और तो मॉडुलस लगा, यानी कि सब प्लस में होने चाहिए, तो यहाँ पे मॉडुलस लगा है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10 - 13.5। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3.5, बट हम इसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सारी सारणी इधर तैयार कर लेते हैं। 11 में से 13.5 घटाओगे तो बचेगा 2.5, कितना बचेगा 2.5, और मॉडुलस लगा तो प्लस का आ जाएगा 2.5। यहाँ पर भी 2.5 आएगा, यहाँ पर आएगा 12 में से 13 जाएंगे, बचेंगे 1, यानी कि 1.5। ठीक है, क्योंकि सब प्लस में आएंगे। 13 में से 13.5 जाएगा, बचेगा 0.5, फिर बचेगा 0.5। यहाँ पर देखिए बेटा 14 में से 13.5 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 0.5, कितना बचेगा 0.5। ठीक है बेटा, 16 में से अगर घटाओगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 2.5, फिर बचेगा 2.5, और यहाँ पर हो जाएगा 3.5, फिर हो जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, और ये सिग्मा टोटल करोगे सबको तो हो जाएगा सिग्मा
एक्स आई माइनस एम इक्वल टू हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 का जीरो हाथ से लगे 6, 3 2 5, 2 7 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28। कितना आया? 28.0, मतलब वो 28 ही है आपका। दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 28। अब कुल पद कितने थे बेटा? कुल पद हैं आपके यहाँ पर 12। ठीक है, कट करो भाई। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर कट करो 2 3 6, 2 सत्ते 14। तो कितना है बेटा? 7/3। मगर उत्तर जो है दशमलव में आ रहा, तो दशमलव निकाल लो। 3 यहाँ 7 यहाँ। ठीक है, 3 दूनी 6, बचा 1 दशमलव है, जीरो बड़ा 3 3 9, फिर बचेगा 1, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2.33 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो बैक करके सही से देख लीजिए, या फिर कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल के अबाउट कॉलम चाहिए, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी।